पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। पंडित सुशीलाचार्य ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, अगर मृत शव जलता नहीं है तो उसे दफनाना ही एकमात्र उपाय है। सभी लोग हैरानी से पंडित सुशीलाचार्य की तरफ देखने लगते हैं। तब पंडित जी बोलते हैं, मैं जानता हूँ आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इस समस्या का अब यही समाधान है। उस औरत के श्राप के कारण अब किसी का भी शव इस गाँव में नहीं जलाया जा सकता और उस औरत के श्राप का कोई तोड़ नहीं है। इस पर शमशान का पंडित बोलता है, ये कैसा श्राप दे दिया उस कलमुही ने हम सब गांव वालों को, सबका धर्म भ्रष्ट कर दिया। तब गांव वालों ने पंडित सुशीलाचार्य के कहने पर धनपत राय का शव दफनाने की तैयारियां शुरू कर दी। धनपत राय के अधजले शव को दफनाने के बाद आगे से गांव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसके शव को खेत में ही दफना दिया जाता था। उस औरत का श्राप गाँव को लग चुका था। धनपत राय की मौत के पश्चात आश्चर्यजनक रूप से गांव में 100 लोगों की मौत हो चुकी थी। जिन खेतों में लोग फसल उगाते थे वो खेत अब कब्रिस्तान बनने लगे थे। कहानी सुनाते सुनाते राम काका अपनी अतीत की यादों में से वापस आ जाते हैं और बोलते हैं, जो श्राप उस औरत ने गांव को दिया था वह गांव को लग चुका था और अभी तक वो श्राप चल रहा है। भगवान ही जाने वो श्राप कभी खत्म भी होगा या नहीं। तभी अनन्या राम काका को बीच में टोकते हुए बोलती है, राम काका ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे तो कहानी सुनते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या आप बता सकते हो कि धनपत राय के बेटे का क्या हुआ जिसमें चुड़ैल की आत्मा ने प्रवेश किया था? तब राम काका बोलते हैं, नहीं, उससे कोई भी नहीं मिल सकता क्योंकि उस चुड़ैल ने उस लड़के को गायब कर दिया। एक हफ्ते तक उस चुड़ैल की आत्मा उस लड़के पर हावी रही थी। उसके पैर टेढ़े के टेढ़े रहे और वो सीधे नहीं हुए और अचानक एक रात को वह लड़का गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वो लड़का कहाँ पर है और कहाँ को गया। राम काका ने इतनी बात कही ही थी कि रुद्र की नज़र जिप्सी में लगे कांच पर जाती है। वो देखता है कि शीशे में राम काका की परछाई नजर नहीं आ रही, बल्कि उसकी जगह शीशे में एक औरत की परछाई नजर आती है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसके कारण उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था और उसके गहने भी आधे जले हुए थे और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था जैसे वो अभी अभी किसी का शिकार करके आई हो। उसके बाल सांप के फन की तरह हवा में लहरा रहे थे। रुद्र ने डरते हुए राम काका की तरफ मुड़कर देखा तो उसे राम काका नॉर्मल दिखाई देते हैं, पर जैसे ही वो जिप्सी के आईने में देखता है तो फिर से उसे औरत का वही खौफनाक चेहरा नजर आता है जो हंसते हुए रुद्र से कहती है, तेरी शादी नहीं होने दूंगी। रुद्र ये सुनकर डर जाता और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने सपने में भी यही आवाज़ सुनी थी। रुद्र वो आवाज़ सुन के घबरा जाता है और सोचने लगता है, राम काका ने जो कहानी सुनाई वो सच तो नहीं है। और वो तिरछी निगाहों से जिप्सी के आईने में देखता है तो उसे फिर से औरत का वही खौफनाक चेहरा दिखाई देता है और जो उससे कहती है कि तेरी शादी और सुहागरात नहीं, तेरी बर्बादी। और वो खौफनाक रूप से हंसने लगती है। इतने में ही राम काका अचानक से ब्रेक लगा देता है और उनका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी रुद्र दोबारा से आईने में देखता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तब रुद्र सोचता है शायद ये उसके मन का वहम है और वो राम काका को संभालने लगता है। और इतने में अर्जुन बौखलाहट के साथ कहता है, अरे राम काका का क्या हुआ, संभालो उनको। तभी पीयूष डरते हुए बोलता है, राम काका को क्या हुआ? चुड़ैल की कहानी सुनाते सुनाते हुए कहीं वो खुद ही तो भूत नहीं बन गए। तभी समीर अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और अर्जुन को देते हुए बोलता है, ये लो, राम काका पे पानी डालो। और जैसे ही वो लोग अर्जुन काका पे पानी की कुछ बूंदें डालते हैं तो उसके छींटे राम काका के मुंह पे पड़ते ही उन्हें होश आ जाता है। राम काका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और अपना सर पकड़ते हुए बोलते हैं, छोटे मालिक, आप सभी मेरे कमरे में? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था पर मेरी आंखें खुली तो मैं तो यहाँ पे जिप्सी चला रहा हूँ। तभी रुद्र बोलता है, राम काका आप बेहोश हो गए थे, आपका सर स्टीयरिंग से टकराया था, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। आपको ये तो पता है ना हम स्टेशन से घर जा रहे थे। तभी राम काका बोलते हैं, मैंने आपको मना किया था कि हम रात में स्टेशन पे नहीं आएंगे, ये उसी का नतीजा है कि मुझे अब भ्रम हो रहा है। तब रुद्र बोलता है, हाँ भ्रम तो होगा पर ये उस चुड़ैल का नहीं, यह आपके रात भर जागने के कारण हो रहा है, आपकी उम्र भी हो गई है, लाइए जिप्सी में चलाता हूँ। इतना कहकर रुद्र जिप्सी चलाने लगता है और राम काका जिप्सी में बैठ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। जब
रुद्र जिप्सी चलाता है तो आईने में देखकर बार बार उस चेहरे को याद करने की कोशिश करता है और दिमाग में सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। खैर जो भी है, वो इसके बारे में ज़्यादा सोचकर अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था और वह सीधा जिप्सी चलाने लगता है। रुद्र खामोश होकर जिप्सी चलाया जा रहा था, पर बार बार उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि इस गांव में ऐसा क्या अजीब है और वो चुड़ैल उसकी शादी क्यों रोकना चाहती है। ऐसे ही ख्याल उसके मन में बार बार आ रहे जा रहे थे और वो जिप्सी चलाया जा रहा था। तभी एकदम से समीर चिल्लाता है, रुद्र जिप्सी रोक। और समीर बोलता है, देखो रोड के बीचों बीच कितना बड़ा दरवाजा है। तभी रुद्र के सभी दोस्त रुद्र को जिप्सी रोकने के लिए बोलते हैं, पर राम काका जिप्सी रोकने के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि यह है मेघ गांव की प्रारंभिक सीमा है और यहीं पे 18 साल पहले उस चुड़ैल को बंदी बनाया गया था, तो यहाँ पर जिप्सी नहीं रोक सकते। उस दरवाजे को देखकर रुद्र भी जिप्सी रोकने से मना कर देता है। तभी रुद्र के सभी दोस्त बोलते हैं कि हम तेरी शादी में इतनी दूर से आए हो, तू हमारे लिए इतना नहीं कर सकता। और बोलते हैं कि कहीं तू भी गांव में रहकर भूत प्रेतों चुड़ैलों में विश्वास तो नहीं करने लग गया। सभी दोस्तों से अपना मजाक बनता देख रुद्र को गुस्सा आ जाता है और वो मेघ गांव के आगे जिप्सी रोक देता है। तभी राम का खड़बड़ाहट से कहते हैं, मालिक आपने ये क्या किया, आपको यहाँ पे जिप्सी नहीं रोकनी चाहिए थी। जिप्सी के रुकते ही समीर तुरंत जिप्सी से उतरता है और मेघ गांव के बड़े से दरवाजे की फोटो अपने कैमरे से खींचने लगता है। समीर के उतरते ही बाकी सभी लोग भी जिप्सी से उतरकर मेघ गांव के दरवाजे की तरफ जाने लगे थे, सिवाय राम काका के। दरवाजा 10 फुट लंबा था, जिसपे संस्कृत भाषा में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे और उस पर बहुत सारे रक्षा सूत्र बांध रखे थे। दरवाजे के बगल में से ही बाईं तरफ से पहाड़ी की तरफ एक रास्ता जाता था जो मेघ गांव और दास गांव को जोड़ता था। उस दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताले को सफेद कपड़े में लपेटकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना रखा था और दरवाजे पर रुद्राक्षों की माला, माता की चुनरी और बहुत सारे रक्षा सूत्र बांधे हुए थे कवच के रूप में। तब अर्जुन दरवाजे के पास जाकर संस्कृत में लिखे श्लोकों को पढ़ने लगता है और बताता है कि ये श्लोक तो जब लिखे जाते हैं जब किसी प्रेत आत्मा को कैद करना हो। इसका मतलब दरवाजे के पीछे सच में कोई प्रेत आत्मा कैद है और वो दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करने लगता है। तभी रुद्र उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, अबे क्या कर रहा है, मरवाएगा क्या? यहाँ पे जिप्सी रोक दी, इतना काफी नहीं है जो तू इसके अंदर झांक के देख रहा है? तभी अनन्या अर्जुन से कहती है, तुझे कुछ दिखा था कि जो तू अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था? अर्जुन बोलता है, कुछ दिखाई तो नहीं, पर मेरी बहुत इच्छा हो रही है दरवाजे के पीछे जाकर देखने की। अनन्या बोलती, यार मुझे भी जाने की बहुत इच्छा है, मैंने कभी ऐसा दरवाजा नहीं देखा जो इतना बड़ा और इस पे इतने बहुत सारे मंत्र लिखे हो। तभी रुद्र बोलता है, मैंने सुना है इस दरवाजे के पीछे वो चुड़ैल है जहाँ पे वो रहा करती थी। कोई कुछ बोलता है उससे पहले ही समीर पहाड़ की चोटी की ओर इशारा करते हुए बोलता है, देखो वहाँ पे बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और वो मंदिर सभी रुद्र के सभी दोस्तों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। रुद्र के दोस्त पूछते हैं, ये कौन सा मंदिर है? तब रुद्र बताता है, ये पहाड़ी पे स्थित मेघनाथ मंदिर है। तब रुद्र के दोस्त बोलते हैं, बड़ा ही अद्भुत मंदिर है यार। तब रुद्र बोलता है, ये है, इसके पीछे भी एक कहानी है जो मुझे राम काका ने सुनाई थी, वो फिर कभी बताऊंगा। अभी घर पे चलने के लिए लेट हो रहा है, घर पे माँ इंतजार कर रही हो, तुम फटाफट जिप्सी में बैठो, हम घर की ओर चलते हैं। सभी लोग जिप्सी में बैठ जाते हैं और रुद्र बलमा टोला की तरफ जाने वाली सड़क पर जिप्सी चलाने लगता है। कुछ देर में वो घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर रुद्र की मां लता उनका इंतजार कर रही होती है। रुद्र की मां गुस्से से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र की मां के बगल में ही उसकी चाची आयशा और उसके चाचा संतोष खड़े थे, वो भी गुस्से से रुद्र को देखने लगते हैं। रुद्र की मां उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुझे रात में जाने के लिए मना किया है ना, पता नहीं तू कौन सी मुसीबत लेके आया होगा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।